अस्सलाम वालेकुम। फेयर एंड स्क्वायर। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट, जेल भरो जेल भरो जेल भरो। ये किस तरह चल पड़ी है कौम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। हम भी इस दुनिया में ही रह रहे हैं, हर तरह के चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं, मुआवजे करते हैं। अब या तो किसी के साथ अलाइन हो जाए, फिर तो आपको समझ आ जाएगी, कहीं से एक पार्टी लाइन आ जाए आपको कि जी इसकी तशरीह ये है, जेल भरेंगे तो इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा तो मुल्क के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तानी डायस्पोरा जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अरबों डॉलर भेज देंगे एकदम। वो अरबों डॉलर लगाने भी तो आपको आए ना। वो किसका अरबों डॉलर को करेंगे क्या अगर आप 7 महीने बाद आपने पाकिस्तान के टॉप फाइनेंस मैनेजर जो हैं, फाइनेंस विज़र्ड जो हैं, असद उमर को निकाल देते हैं गुस्से के साथ कि 7 महीने जो आपने खिलवाड़ की है इस कौम के साथ, वो तो कहीं भी नहीं नतीजा निकला। कोई क्राइसिस जो है वहीं का वहीं है, फिर किसी और को लाया जाता है, फिर किसी और को लाया जाता है। ये हुकूमतें करती तो रही हैं ये, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटेशन जो है, पाकिस्तान एक लेबॉरेटरी है सियासी या मुआशी। तो सियासी या मुआशी लेबॉरेटरी तो फिर बड़े अच्छे तरीके से अच्छे रिजल्ट देगी। फिर दुनिया तो फिर आपको मज़ा ले रही है, आप भी मेरे हाल मज़ा ही ले रहे हैं। इक़्तिदार के मज़े लेने के लिए आप इलेक्शन में आ रहे हैं। तो जेल भरो तहरीक, आप डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट में भी आ जाएं। मतलब कॉमन मैन को लेना, कॉमन मैन कहाँ जा रहा है मुझे बताएं कि ये बात है जी। डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, डिफ़ॉल्ट। हम घरों में बैठे बहन भाई अजीज़ मियाँ बीवी बच्चे सब लोग अब यही बहस कर रहे हैं कि जी डिफ़ॉल्ट हो गया मुल्क। अब जिसको पता है, बहुत पढ़ा लिखा है, जिसको डिफ़ॉल्ट का बड़ा, जिसने PhD किया है डिफ़ॉल्ट में, वो भी कहता है जी ख्वाजा आसफ ने कह दिया डिफ़ॉल्ट हो गया। अच्छा, अब वो डिफ़ॉल्ट का यानी कुछ देखें, थोड़ा सा गौर कर लें इस बात पे। कहने का मकसद ये है कि हर घर में ये डिबेट आ गई। यानी इसका मतलब है कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कल आपको डबल रोटी मिलेगी, अंडा मिलेगा, तो आज भी ना लें क्योंकि कल मौत होने वाली है आप सबकी, मुआशी, सियासी, जिस्मानी, रूहानी, जहनी, नफ्सियाती। तो ये कौमों के हम कहते हैं जी बड़ी हम रेजिलियंट नेशन है, अर्थक्वेक में भी हम निकल आते हैं। इस वक्त कराची में दहशत गर्दी है, फिर भी PSL करा लिया। फ्लड्स हुए, फिर भी लोग रिहेबिलिटेट हो गए। सन 65 की जंग में बड़ी बहादुरी दिखाई हमने, कौम ने। कौम की बात करो, अफवाज तो दिखाती हैं, ज़ाहिर है वो तो अपनी कुर्बानियाँ दे ही रही हैं। लेकिन जब कौम की बात करते हैं कि जी कौम में वहदत है, कौम में रेजिलियंस है, तो कौम को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? मतलब आप इस डिफ़ॉल्ट की डिबेट को, या तो कोई ये छोड़े इस बात को कि आप इक़्तिदार में कोई है या नहीं है। जो सारी पार्टी, जो एक बहुत बड़ी दावेदार पार्टी है पॉपुलैरिटी की, और दावा पॉपुलैरिटी भी है भी उनकी थोड़ी बहुत, तो वो अपने इकोनॉमिस्ट निकाले बाहर और उन्हें कहे कि जी आगे बयान दे दें कि मुल्क सच्ची मुझे डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, या कम से कम मरने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाना पीना जारी रखें, अभी बीमार होने से पहले ना बीमार हो। ये बात तो वो कर सकते हैं ना, या इसका भी इलेक्शन से तो अलग है, इसके लिए भी जेल भरो तहरीक चाहिए। वो कोई खुदा का खौफ कर लें, कुछ कुछ चीज़ें तो ये काम तो कर लें। जैसे मैंने सजेस्ट किया जी, बड़ी जी अच्छा जी पॉपुलैरिटी बड़ी है जी फलां लीडर की। वो भाई पॉपुलैरिटी है तो पॉपुलैरिटी को बरूए कार लाएं, इलेक्शनों का इंतज़ार किए। इक़्तिदार वज़ीर आज़म, बाख्तियार वज़ीर आज़म, जो तो हमेशा से कहा जा रहा है जी इख्तियार वज़ीर आज़म बेख्तियार हैं, इमरान खान जैसे कहते हैं, और मुझे तो अपनी बीवी ने बताया कि आप वज़ीर आज़म हैं। तो वैसे तो इतनी मासूमाना निज़ाम हुकूमत जो है, मासूमाना गवर्नेंस जो है, वो तो निरी तबाही है ना, वो तो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। तो अब जेल भरो तहरीक जो है वो कहाँ पे ले जाएगी? पॉपुलैरिटी को जोम पे कह रहे हैं ना कि मेरे पीछे इतनी फॉलोइंग है, वो अभी आएंगे, आज 200 बंदे आएंगे, कल 2000 आएंगे, जेलों में चले जाएंगे। कुछ भी हासिल नहीं है। जैसे मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान को हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट या कोई गिरफ्तार कर लेता है या करवा देता है, उनको भी कुछ हासिल नहीं है। हमने मुकदमे लड़े हैं इस मुल्क में कई कई साल, कन्विक्शन रेट ही नहीं है। अगर बहुत बड़ा कोई कातिल, डकैत, बदमाश, बड़ा जिसने बड़े कोई जुर्म किए हों, साबित भी होते हों, वो मेरा जो अंदाज़ा था कि 10% रेट होगा कन्विक्शन का, सजा का। तो मुझे वकील साहब जो है कानूनदान, उन्होंने बताया कि जी 8% है। तो जब जेलें भरने, जेलें बंदे पकड़ने, PTI के हों, इधर के हों, उधर के हों, उनका अंजाम ही ये नहीं है। हाँ बता, मेरा ख्याल है राणा सनाउल्लाह लोग का गुस्सा है कि वो कई महीने जेल में रहा और उन्होंने देखा और सुना कीड़ियाँ भी छोड़ी गई वहाँ पे जहाँ पे वो डंजन में रहते थे। मैंने खुद भी ज़ियाउल हक के दौर में एक डंजन में रहा, दिल बंदे का पाँव में आ जाता है।
تو بہرحال یہ چیزیں کیا کہاں پہ مشن جا رہا ہے، جیل بھرو سے کیا آپ پاپولیرٹی کے زوم میں اتنے مزہ لے رہے ہیں، اتنا نشہ لے رہے ہیں خدا کے واسطے. اس پاپولیرٹی فورس کے ذریعے ڈائسپورا سے اوورسیز سے کوئی اربوں ڈالر منگائے ہیں، لوگوں کو جو سیلاب زدگان ہیں اور غربت کے مارے ہیں ان کو پہنچائیں. آپ جماعت اسلامی سے جو متعلقہ ایک الخدمت گروپ ہے، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، وہ کتنا کام کر رہی ہے، ٹرکی میں کر رہی ہے، شام میں کر رہی ہے. سیلاب زدگان کے لیے انہوں نے کیا. ان کو جمائمت خان نے بھی باقاعدہ سراہا. انٹونیو گٹرس جو سیکورٹی جنرل ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے، انہوں نے سراہا. دنیا بھر میں یعنی سراہے بھی نہ، وہ تو میرا کام کرتے رہیں گے، وہ سراہنے کے لیے نہیں کر رہے، وہ خدمت کے جذبے سے الخدمت بنی ہے. تو یہ کام کریں گے. میں تو کہتا ہوں کہ قوم کو کام کرے. مثلاً کہ آپ اگر آپ پاپولر لیڈر ہیں تو اگر آپ 10,000 بندوں کو ریسکیو کر لیتے ہیں، ریہیبلیٹیٹ کر لیتے ہیں، 50,000 بندوں کو کر لیتے ہیں، اس کا تو مزہ اتنا ہے. اگر مزہ ہی لینا ہے آپ نے زندگی میں تو اس کا تو نشہ بھی اگر آپ نے لینا ہے تو اس کا نشہ اتنا زیادہ ہے، اس کی روحانی تقویت اتنی ہے، روحانی سکون اتنا زیادہ ہے جتنا کہ 10-12 پرائم منسٹر بے اختیار یا بااختیار بن کے بھی نہ آپ کو حاصل ہو. تو اب اگلی بار آپ کو بااختیار وزیر اعظم ہو جائیں گے، یہ تو سوال میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. یہ جیل بھرو تحریک سے پہلے آپ اس پہ بھی ایک پریس کانفرنس کر لیں. شکریہ.